Hello, Vita. Good morning. How are you? How are you? Tell me. Okay. Tell me. Are you enjoying? आप लोग मस्ती कर रहे हो ना छुट्टी में? मुझे ऐसा लगता था कि आप लोग बहुत छुट्टियां मनाया हो। 8 महीने आपने छुट्टियां मनाया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर जा रहा है। और आई होप दैट टिल छठ पूजा स्कूल विल नॉट बी ओपन। इट सीम्स लाइक दैट। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आपका छठ पूजा तक स्कूल खुलने वाला तो है नहीं। तो मस्ती तो कर रहे होगे आप। चलिए चलिए, तो आज क्या डिस्कस करना है बेटा? आप लोगों को तो मुझे बताया नहीं, किसी ने सीरीज नहीं भेजा, किसी ने अटेंडेंस नहीं भेजा। आप लोगों को तो मतलब ये कहते हैं ना, हैबिट इज सेकंड नेचर टू मैन। हैबिट इज सेकंड नेचर टू मैन। हर चीज़ों की दवा होती है बट आदत की कोई दवा नहीं होती। आप लोग तो आदत से परे हो, है ना? आप लोगों को तो अटेंडेंस भेजा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। फिर भी हम एज इट इज़ कंटिन्यू कर रहे हैं आपका सिलेबस, ठीक है? और हाँ, जनरली मैं बता दूँ, आपका मेंसुरेशन कंप्लीट हो गया है और ज्योमेट्री पोर्शन कंप्लीट हो गया है। जो आप पैरेलल लाइंस की बात कर रहे थे, पैरेलल लाइंस जो है बेटा वो लाइंस एंड एंगल्स में ही कंप्लीट हो गया था, ठीक है? पैरेलल लाइंस में जनरली कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल जो मैंने लाइंस एंड एंगल्स में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। आई हैव डिस्कस्ड द लाइंस एंड एंगल्स। शो अब आपको करना क्या है, बस ज्योमेट्री पोर्शन कंप्लीट और मेंसुरेशन पोर्शन कंप्लीट। अब हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी जो बचा हुआ है, ठीक है? तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी बचा हुआ है वो क्या करेंगे हम, बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चैप्टर नहीं है और आई होप दैट आप लोग तो सभी जानते भी हो, और मतलब जानते का बहुत अच्छे जानते हो आप लोग, है कि नहीं? तो और विद्या विद्या मुझे जानकारी मिला है कि तुम्हारा तबीयत खराब है। सो बेटा टेक केयर, ओके? और थोड़ी सी बदमाशी कम कीजिए, है ना? टीवी कम देखिए। और चलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं इंटीजर पे, बट बिफोर प्रोसीडिंग ऑन रेशनल नंबर, सॉरी, रेशनल नंबर we will discuss. So before proceeding, what you will do, simple, use your headphone so you can listen you can listen well, okay? And after that take out your textbook and let's begin. So see beta, a rational number, what is rational number? If I asked you rational number, then what is rational number? Before knowing about the rational number, we will know about the number. Okay, there are different types of number: natural number, whole number, integer. Okay, so we will know about it. So first of all, if I discuss about a natural number, so what is natural number? It means except zero or negative number. We can say that natural number. So we can say that, see, as a natural number, the counting numbers are called natural numbers. आपको काउंटिंग आती है? बैक काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग हमने सिखाया है काउंटिंग। शो वो मैंने बता रहा हूँ कि दैट आई एम डिस्कसिंग अबाउट काउंटिंग नंबर्स दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinitive. 1 to infinitive, there is no endless, it means natural number are endless, okay? See, as example we can say 1 2 3 4 5 100 10 100 lakhs 1 lakhs million 10. It means it is infinite. Question. See, second number is the whole number. होल नंबर इट मीन्स इसमें होल नंबर में सब कुछ वही है, सिर्फ इसमें जीरो ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा? ओनली एंड ओनली जीरो ऐड हो जाएगा, दैट इज होल नंबर। ओके बेटा, अब आप तो जानते ही हो नेचुरल नंबर को, जब आप नेचुरल नंबर जानते हैं मतलब आप होल नंबर भी जानते हो, उसमें सिर्फ जीरो ऐड कर देना है। क्या करना है? जीरो को यहाँ से ले जा करके और यहाँ से पेस्ट कर देना है, चिपका देना है। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है? इंटीजर। अब इंटीजर क्या कह रहा है? इंटीजर जो है इसमें जितने भी नंबर है, ठीक है, जितने भी नंबर है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, ये सारे ही इंटीजर हैं। ओके, ऑल नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो इज नॉन एज इंटीजर। अंडरस्टूड? सो ऑल नेगेटिव नंबर इज नॉन एज नेगेटिव इंटीजर। अब उसमें जो नेगेटिव नंबर आ रहा है मतलब -5 -6 -8 -10 -100 -लाख जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है? उसको हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक है? लेकिन अगर इफ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर 1 2 1000 10,000 millions 10 millions lakhs crore whatever the things are there, that is all is positive integer. So but if I talk about zero, what is zero? Then zero is neither negative nor positive. Zero has no value, so we will say or we will consider it as a neither negative nor positive. Okay students, the second thing is that fraction. If we have known about natural number, whole number, integer, so we should know fraction.
फ्रैक्शन कहने का मतलब है बेटा कि फ्रैक्शन क्या है, जनरली फ्रैक्शन है क्या, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन है, अगर कोई भी नंबर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर मिलता है तो आप कह सकते हो इट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहने का सेंस है कि जो लोअर पार्ट होता है वो होल पार्ट होता है और जो अपर पार्ट होता है वो फ्रैक्शन पार्ट होता है, ठीक है। अब कहने का सेंस है कि क्या था, जो फ्रैक्शन है वो जनरली एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन है किसके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं रेशनल नंबर। हमारा जो मेन चैप्टर था, जो हमारा मेन मोटो था इस चैप्टर का, वो क्या था, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है कि ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस सिंपल सा इसमें ध्यान ये रखना है कि इसकी जो डिनोमिनेटर है, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं पी बाई क्यू, पी बाई क्यू क्यों लिखा है, पी का मतलब न्यूमरेटर और क्यू का मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। हम लोग जनरली एक रेशनल नंबर के टर्म में पी बाई क्यू जो है एक कॉमन वर्ड्स हो गया है, जो हमेशा से यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे पी बाई क्यू की जगह पर कोई भी चीज़ टर्म्स यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके रिप्रेजेंटेशन का मतलब नहीं क्या, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, लेकिन इसमें क्या है क्यू मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, किसी भी टर्म में जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये सब देख सकते हो एग्जाम्पल, -6/5 -8/3 3/-4 0/1 इट इज, हाँ 0/1 हो सकता है बट 1/0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसी से ध्यान रखना है। सो प्लीज देखिए कुछ नोट्स है जो रेशनल नंबर का जो है, कुछ वो नोट है, वो नोट क्या है देखिए, 0 इज द रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन 0/1, इसलिए आपने दूसरा करा है एवरी नेचुरल नंबर इज द रेशनल नंबर। तो कोई भी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, कैसे आप देख लीजिए, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को देख लो, 5 है 6 है 9 है 10 है 15 है 11 है, कोई भी नंबर उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। इसी तरीके से क्या है आपका एवरी इंटीजर, इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, तो किसी भी नंबर के नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, डजंट मैटर वो जीरो ही क्यों ना हो, ओके बेटा। सो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, व्हाई, बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1, ओके, -5 कैन बी रिटन एज -5/1। सो सेकंड क्या, उसके बाद क्या है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, सारे फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर, बट इसमें ध्यान ये देना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करते हैं। अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करते हैं तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर इट मीन्स आइदर बोथ नंबर भी पॉजिटिव और बोथ नंबर भी नेगेटिव, या तो क्या हो सकता है, या तो दोनों ही नंबर मतलब नेगेटिव और सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या तो दोनों ही नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो, तभी हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों में ही अगर क्या है नेगेटिव साइन है तो हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, वो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। या तो जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है ही। तो इस तरीके का जो फ्रैक्शन है, इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन है नंबर का, उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर का, तो नेगेटिव रेशनल नंबर का बस जस्ट इसका अपोजिट है, या तो वो नेगेटिव, या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा या तो इसका न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, ठीक है। दोनों कोई भी एक नेगेटिव होगा तो कहेंगे कि वो नेगेटिव रेशनल नंबर है, ओके बेटा। और मुझे लगता है आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट रेशनल नंबर। सो एज अ होमवर्क दैट you proceed execute of exercise number 4A or 4B, okay. What the remaining portion of the rational number is that we will consider in the next videos, okay. That's all, thank you.